सर्द मौसम में सियासी बर्फ पिघलने लगी। स्पीकर कौमी असेंबली की मुज़ाकरात की दावत पीटीआई ने कबूल कर ली। हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियों की पहली अहम बैठक आज दिन 11:30 बजे होगी। हुकूमती और अपोजिशन कमेटियों को नोटिस के जरिए आगाह कर दिया गया। बातचीत के लिए फरीकैन ने नुमाइंदे चुन लिए। वज़ीर आज़म ने कमेटी स्पीकर कौमी असेंबली की तजवीज़ पर तश्कील दी। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सदीकी, अब्दुल अलीम खान शामिल, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सदीकी, चौधरी सालिक हुसैन मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। पीटीआई कमेटी में उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और दीगर शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है कि मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। स्पीकर रियाज सादिक का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। कहा कि नेक नियति से पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के क़याम को खुशाइंद करार दे दिया। बोले, हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। बानी पीटीआई समेत 5000 से जायद सियासी कैदियों की फहरिस्त तैयार। हुकूमती कमेटी से सियासी कैदियों की रिहाई और 9 मई पर बातचीत होगी। 26 नवंबर की इंक्वायरी के लिए जुडिशियल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस पर मुश्तमिल हो। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। मुज़ाकराती कमेटी से मुझे ये बताया गया है कि कल हमारी कमेटी की मुलाकात होगी। कल हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत इस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद बाकायदा तौर पे मसाइल के हल और जो इश्यूज हमारे हैं, जो नुकात इमरान खान साहब ने दिए हैं, उनके हल के लिए कितनी संजीदा है। आगाह करने के बाद इमरान खान साहब जो फैसला लेंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से, वो फैसला हम आप लोगों से शेयर कर लेंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक अपनी जगह पर कायम, बानी पीटीआई ही उसे वापस ले सकते हैं। कल हुकूमती मेंबरान से मुलाकात होगी, इससे हुक्मरानों की संजीदगी का पता चलेगा। पीटीआई क़यादत बानी चेयरमैन को हुकूमत का एजेंडा बताएगी। सिविल नाफरमानी तहरीक के फैसले से मुतालिक अवाम को आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात वकास अकरम शेख का वीडियो बयान। शेर अफजल मरवत ने पार्टी को सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की तजवीज़ दे दी। सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात के कायल हैं, बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन सियासत की आड़ में सियासी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। अपने घर में रहकर घर पर हमला काबिल कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में खिताब। कहा, 9 मई के मास्टर माइंड्स को सजा जरूर होगी। एक शख्स ने मुल्क दुश्मनी में IMF के बाहर मुजाहरे कराए, मुसल्लह वाज की यादगारों पर हमले करके दुश्मन का ख्वाब पूरा किया। सिपा सलार का फितनल ख्वारिज और सहूलतकारों को खत्म करने का अज़म। दहशतगर्दी और इंतहापसंदी की तमाम शक्लों को खत्म करने का ऐलान। रियासत मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस दहशतगर्दों को कीमत चुकाना होगी। शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। कौम की हिमायत से दहशतगर्दी को खत्म करके ही दम लेंगे। इंशाअल्लाह पाक फौज मुल्क भर में देर पामन को यकीनी बनाएगी। जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना के दौरे पर खिताब। मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों को कौम का हकीकी हीरो करार दिया। कहा, मुसल्लह फौज की जुर्रत, लचक और खैर मुतसलसिल असम मुल्क की खुद मुख्तारी का संगे बुनियाद है। उनकी बहादुरी और बेलौस लगन पूरे मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र है। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों से बातचीत की। दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाले जवानों को साबित कदमी को सराहा। नौ मई ऐसे शख्स ने किया जो खुद स्टैब्लिशमेंट की प्रोडक्ट था। 9 मई के मुजरिमों को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई। उन अफराद की सजाओं में ताखीर अदलिया की वजह से हुई। ख्वाजा आसिफ की लंदन में इल्जामात से भरपूर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
पनामा केस का फैसला अदलिया के लिए बाइस क्षण करार दे दिया। वज़ीर दिफा ने बानी पीटीआई को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा, बानी पीटीआई की हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए खत्म किया गया। बानी चेयरमैन ने पहले अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, अब अमेरिका के कंधों पर ही बैठकर इक्तदार भी आना चाहते हैं। ये शख्स एक तरफ अमेरिका को गाली और दूसरे जानिब पैर पकड़ लेता है। बानी की मोहब्बत में पागल लोग, उनका माजी देखें। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई के खिलाफ व्हाइट पेपर लाने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म से लाहौर में वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मुल्क में अमन अमान पर तफसीली ब्रीफिंग दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत-ए-हाल पर भी बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने अमन अमान के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। रवां साल आम इंतखाबात में पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ज्यादा वोट लिए। सिंध को कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तों में नुमाया तौर पर ज्यादा हिस्सा मिला। फाफर ने रिपोर्ट जारी कर दी। कौमी असेंबली के इंतखाबात में 4,48,943 वोट ज्यादा पोल हुए। सूबाई इंतखाबात के नताइज में गलत वोटों की तादाद मुस्तरद शुदा वोटों से तजावुज कर गई। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की जानिब से पीटीआई वकला को आगाह कर दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा से मुतालिक केस की तारीख का फैसला आज किया जाएगा। अदालत ने केस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। जनूबी अफ्रीका को व्हाइट वॉश करने का मिशन शाहीन पुरअज़म। जनूबी अफ्रीका को 309 रन के ताकुब में बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने मुकर्रर 47 ओवर्स में 9 विकेट पर 308 रन बनाए। साइम अयूब की शानदार बल्लेबाजी एक और सेंचुरी दागती। 101 रन की इनिंग्स खेली कप्तान मोहम्मद रिजवान 53, बाबर आजम 52, सलमान आगा 48 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक एक बार फिर 0 पर आउट। कौमी टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। साउथ अफ्रीका 115 पर 3 खिलाड़ियों को आउट हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा इकदाम। जिला कुरम से लोगों की आमदोरफ्त के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू। हेलीकॉप्टर ने आज 3 परवाजों में पारा चिनार से 87 अफराद टिल मुंतकिल किए। 2 रोज में मजमूई तौर पर 200 अफराद को लिफ्ट किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के हुक्म पर 6 करोड़ रुपए से जायद की अतियात कुरम पहुंचाई जा चुकी हैं। कबायली जिला कुरम में अमन अमान के क़याम के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का बड़ा फैसला। कुरम में मेन शाहराह पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 10 प्लाटून तैनात कर दिए गए। हुकूमत पाकिस्तान का सख्त एक्शन। यूएई में कैद 4,700 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में 5,292 पाकिस्तानी मुख्तलिफ जराइम के इल्ज़ामात में कैद हैं। मुनशियात के जराइम में मुलविस 2,470, चोरी के जुर्म में कैद 704 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक किए गए। पीआईए के ऑपरेशनल फ्लैट में तेजी से इजाफा। 11वां एयरबस 320 नए इंजनों के साथ ऑपरेशनल बेड़े में शामिल। जहाज को नए पेंट और कैबिन की ताज़ीन और आराइश के साथ हैंगर से रोल आउट किया गया। अगले चंद दिन में तवील अरसे से ग्राउंडेड बोइंग 777 और ATR तैयारे भी शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुत्तहिदा अरब अमारात को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर चुन लिया। पीसीबी तर्जुमान आमिर मीर ने कहा कि आईसीसी को न्यूट्रल वेन्यू से मुतल्लिक आगाह कर दिया। पाक भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस यूएई में होंगे। इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान करने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लैंड ने दौरे भारत और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। कप्तानी के फराइज से जोस बटलर अंजाम देंगे। बेन स्टोक्स स्क्वाड में जगह बनाने में नाकाम।